ये सारी कहानी ये इस गुड़िया से शुरू हुई है ना। ये ले, रख इसे अपने पास। और इतने सालों से ये मेरे पास सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं इसे फेंकना भूल गया था। ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी किसी पुरानी चीज को फेंकना भूल जाते हैं। और नहीं याद है मुझे वो लड़की जिसने मुझे ये गुड़िया दी थी, और मुझे याद करना भी नहीं है। और वो लड़का जिसको उसने ये गुड़िया दी थी, उसको भी मैं कहीं बहुत पीछे छोड़ आया हूं। मिल गई ना गुड़िया, अब जा यहां से। अब किसी का किसी से कोई रिश्ता नहीं, कट गई सब डोर, खुल गई सारी गांठें, कहानी खत्म, खेल खत्म। क्या तमाशा खत्म हो गया? जाओ, जाकर अपने कमरों में सो जाओ सब। सुनेरी, बेटा रुद्र, हम 2 मिनट शांति से बात कर सकते हैं? पार्वती बाईसा के बारे में मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। पागल हो चुकी है वो। पहले उसने वहां समारोह में सबके सामने मुझे शर्मिंदा किया, और अब ये बकवास। बेटा कभी तो उसके नजरिए से देखने की कोशिश कर। कौन सा नजरिया काकोसा जो पल पल में बदल जाता है? पहले मैं उसके लिए उसके पति का हत्यारा था, जल्लाद, जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी। फिर मैं उसका मुक्तिदाता बन गया, रक्षक उसका। और अब मैं उसकी पसंद बन गया जिससे वो ब्याह करना चाहती है। बेटा पहले की बात जाने देना। पहले के हालात कुछ और थे। पहले तो उसका दुश्मन था। तू क्या, पूरा बीएसडी डिपार्टमेंट उसका दुश्मन था। और वो इसलिए क्योंकि उसके बचपन से उसकी नस नस में ये जहर भरा गया। आज सारा जहर बह गया, सच्चाई सामने आ गई। ये रक्षक, ये मुक्तिदाता, इन्हीं बातों से बंद कर तो उसने अपना जीवन साथी थारे रूप में चुना है। अब तू ही उसकी नजरों में उसका रक्षक है। कुछ दिन पहले जो ये ब्याह की तैयारियां चल रही थी, जो उसे अच्छी नहीं लग रही थी, आज वो मीठी याद बन के रह गई है। देख बेटा, तू एक सैनिक है, थारे लिए एक मिशन है, लेकिन वो एक औरत है। उसके हाथों में थारे नाम की मेहंदी चढ़ चुकी थी। हरी हल्दी ने उसे छुआ है। और बेटा, पार्वती बाईसा जैसी संस्कारी और रीत रिवाज में पली बड़ी लड़की के लिए इन बातों से किनारा करना बहुत मुश्किल है। देख रुद्र, तू दिमाग से काम लेता है और पार्वती बाईसा दिल से। आसान नहीं है इतने लोगों के सामने सब कुछ भूलकर, अपनी लाज की परवाह ना करते हुए अपने दिल की बात बोलना। पार्वती बाईसा जैसी लड़की के लिए बहुत हिम्मत का काम था जो उसने किया। इसलिए हमारे को लगता है कि उसने जो कुछ भी बोला दिल से बोला। क्या बात कर रहे हो काकोसा? दिल की भावना ऐसे रातों रात नहीं बदल जाती है, वक्त चाहिए होता है। ना बेटा, सच्चाई जानने के लिए एक पल काफी है। देखो, ये सब बातें ना मेरी समझ के बाहर है काकोसा। ये प्यार, मोहब्बत, शादी ब्याह, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। और अगर होती भी ना तो ये लड़की, अरे ये ढोंगी है, झूठी है ये। इस लड़की के साथ में अपनी जिंदगी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। आइए, हमारे पास परेशानियां पहले कम थी ना, आप ही को याद कर रहे थे। आइए। कुछ कहने नहीं, कुछ देने आई हूं। ये जो ईन मीन 3 लाख रुपए तुमने हमारे बेटे को दिए थे उसे खरीदने के लिए, ले पकड़। आज मैंने हमारा बेटा थारे से वापस खरीद लिया।
क्या कीजिए मारे साहब? कोई पत्नी अपने पति का घर छोड़कर कैसे जा सकती है? क्या कहा था आपने? अधर्मी पत्नी बन चुकी है तुम्हें। ये सारी कहानी ये इस गुड़िया से शुरू हुई है ना। ये ले अब किसी का किसी से कोई रिश्ता नहीं। कट गई सब डोर, खुल गई सारी कांट, कहानी खत्म, खेल खत्म। ये भी है कुछ आधा आधा, वो भी रहे अधूरी, फिर भी फेरे मुंह क्यों खड़े हैं, ऐसी क्या मजबूरी। सोनी सोनी सी रातें और निंदिया, रंग रसिया रंग जा रे, रंग रंग दे सपनों में, रंग रसिया रंग जा रे, रंग रंग दे सपनों में, रंग रसिया रंग रंग दे सपनों में, रंग रसिया। वो आए थे क्या? मैंने देखने। मुझे आपसे कोई बात करनी है ही नहीं। ओफो, आपने सुरुद्र को पूरे पैसे लौटा दिए, मुझे जयपुर जाने दे नहीं रही हो। अरे मेरी मर्जी कहाँ है उसमें? आपका बेटा तो मैं हूं ही नहीं। लाडे सर, मैं तने जयपुर जरूर भेजूंगी। मेरी बात तो सुन, तने ढेर सारा रुपया भी दूंगी। तुझे वहाँ जाके ताजमहल बनाना है ना, बना लेना। लेकिन देख, थारी मुमताज महल तो अब है ना, तो तू खाली महल बना लेना। हाँ? बे मासा मजाक मत उड़ाओ हमारा, पहले से सिर घुमा हुआ है। अच्छा ठीक है, अब कुछ ना बोलूंगी मैं। लेकिन मन्ने थारी मदद की जरूरत है बेटा, उस बाप बेटे को हमारी हवेली से बाहर फेंकने में। तो अब क्या करना है? इस बार सुरुद्र के कमर को जलाएं क्या, या फिर उसे भी कोमा में डाल देते हैं और दोनों बाप बेटे को उठाकर सड़क पे फेंक के आ जाते हैं? वाह, ये जो तू बकवास करता है ना, कहीं इस कला को नजर न लग जाए। क्या करना है तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी तू इतना याद रख, अब से उस बाप बेटे के साथ जो कुछ भी होगा वो हम दोनों मिलकर करेंगे। वो दो और हम दो। आप कहाँ जा रही हो? मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने तो कह दिया कि कहानी खत्म, लेकिन ऐसे कैसे खत्म? अब तो हमारी कहानी आधी भी नहीं हुई है। अब तो मैंने उन्हें समझना शुरू किया है। अब तो उन्हें मन ने समझना है। मैं जानती हूँ कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं हार गई हूँ। आज दिन में 2 बार उन्होंने हमारा दिल तोड़ा, लेकिन फिर भी निराश होने के बजाय मन में एक आस जगी हुई है।
लड़ने की हिम्मत टूटी नहीं बल्कि दुगनी हो गई है। ऐसा हमारे साथ पहली बार हुआ है। सब कुछ नया नया सा लग रहा है। पता है, अपनी पूरी जिंदगी मैंने वही किया जो लोगों ने हमारे को करने को कहा, लेकिन आज पहली बार मैं कुछ करना चाहती हूँ। मनमानी। मैं अपने मन की करना चाहती हूँ। कोई जिद्दी समझे तो समझे, लेकिन मैं मेजर साहब के साथ रहना चाहती हूँ। उनके साथ रहना हमारे को अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, और मैं अपनी ये खुशी पाकर रहूंगी। देखना, मैं उन्हें भी मुस्कुराना सिखाऊंगी। उनके अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा सा बच्चा छुपा हुआ है। उस बच्चे को टॉफी देकर, मनाकर या धमकाकर कैसे भी उसे बाहर निकालूंगी, और उस डरे, सहमे, चोट खाए बच्चे को एक बार फिर से जीना सिखाऊंगी। लेकिन इस सब के लिए हमारा घर के अंदर रहना बहुत जरूरी है। उनके पास रहना जरूरी है। मैं लड़ूंगी, लेकिन घर के अंदर जरूर जाऊंगी। पार्वती बाई साहब, गुड़ियों से बात करके ही अगर लड़ाइयाँ जीती जाती तो बड़े बड़े राजा महाराजा हाथ में तलवार बंदूक नहीं, गुड्डे गुड़ियां लेकर लड़ाई के मैदान में उतर। अपनी गुड़िया से नहीं मिलाएगी मने? अम्मा घनी, मैं रुद्र बना की काकी मासी हूँ, और लगता है मैं बहुत जल्दी थारी सहेली की भी काकी मासी बनने वाली हूँ। चल, कहाँ? ताश खेलने। पारो भाई साहब, तू भी इतनी अजीब छोरी है ना। अभी तो तू यहाँ बाहर बैठकर घर के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी। रुद्र बना के पास पहुंचना चाहती है ना? चल, मैं तने घर के अंदर ले चलूं। लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ओहो, और ये जो तू रात को घर के बाहर चौकीदारनी बन के बैठी है, ये अच्छा लगेगा उसे? थारी ढाल बन के आई हूं मैं। हमारे साथ तू घर में जाएगी तो रुद्र बना हमारे खिलाफ कुछ नहीं कह पाएगा। लेकिन आप हमारी मदद क्यों करेंगे? क्या चाहिए आपको बदले में? कुछ नहीं, मन्ने कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बाद में अगर कुछ चाहिए होगा तो बता दूंगी। ओह, जाने कौन सी मिट्टी लेकर थारे भोलेनाथ ने थारे को बनाया। तू रुद्र बना से दूर भागना चाहती थी, तब मैं थारी मदद करना चाहती थी, तब तूने हमारी मदद नहीं ली। और अब जब तू रुद्र के पास जाना चाहती है और मैं थारी मदद करना चाहती हूँ, तब भी तुम्हारी मदद नहीं ले रही। खैर भाई, थारी मर्जी।